हमारे साथ उजागर मीडिया के पत्रकार अबुल्लेस इरम हैं। आप लोगों को पता होगा कि 2 दिन पहले जो है इनके ऊपर एफआईआर हुआ था और इनको गिरफ्तार किया गया था और जो है कुछ क्षणों के लिए जो है थाना में इनको बंद करके रखा गया था। बाद में जो है इनका बेल हुआ। आइए उस कहानी की ओर चलते हैं कि आखिर ये घटना कैसे हुई और यहाँ तक कैसे जाकर के पहुंचे। कहिए अबुल्लेस भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। शुक्रिया शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। और आपका शुक्रिया कि आप इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमसे आए। देखिए, हम बात करने के लिए तो आए ही हैं, लोगों को कहीं ना कहीं इसका जानकारी होना चाहिए। लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये हुआ कैसे, किस मुद्दे को लेकर के हुआ, आखिर अबुल्लेस भाई जेल कैसे चले गए हैं। जेल तो नहीं गया, थाने पे रखा गया, कि आखिर वहां तक कैसे हुआ, अंत में जाकर के बेल जाकर के फाइल हुआ, उसके बाद जो है आप रिटर्न आए। इन सारी मुद्दों पर जो है बात करना है ताकि लोगों को जानना है कैसे ये सब चीज हुआ था। बिल्कुल, बहुत सारे लोग जान रहे हैं जो सोशल मीडिया के यूजर हैं, जो फेसबुक वगैरह चलाते हैं। और दौर सोशल मीडिया का है तो काफी लोगों को मालूम ही चल गया, क्योंकि सभी को जानने की जिज्ञासा थी कि मैं जेल क्यों गया, या फिर पुलिस ने मुझे क्यों हिरासत में लिया, मुझे थाने में क्यों रखा गया। तो बहुत सारे लोगों ने खंगाला तो पता चला, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं जान पाए हैं। तो मैं उन्हें बता दूं कि हमारा जो काम है, जो काम आप कर रहे हैं, वो काम मैं भी करता हूं, आपको भी पता है। हम लोग उस हर एक चीज पर नजर रखते हैं, हर उस चीज को दिखाते हैं जो चीजें हमारे सामने घटती हैं, जो चीजें दिखाने की लायक होती हैं, चाहे वो राजनीतिक स्तर से हो, सामाजिक स्तर से हो। जो भी चीजें हम लोग को लगता है कि नहीं दिखाना चाहिए, तो वो चीज दिखाते हैं। और उस दिन भी मैं वही दिखाया था कि जो जिस पोस्ट के कारण मुझे थाना या फिर हिरासत या फिर एफआईआर या पुलिस का गिरफ्तारी, जो भी चीजें हुई, मैंने वही चीज लिखी थी। पोस्ट आप स्क्रीनशॉट पर आप दिखा दीजिएगा कि मैंने पोस्ट क्या किया था। कि मैंने पोस्ट वही किया था जो उन्होंने किया था, जिसने मेरे ऊपर केस किया, उन्होंने भी यही चीज किया था। बस उसी चीज को मैंने अच्छे से लिख कर के बीजेपी के दिग्गज नेता वो वक्फ बिल के समर्थन में भागलपुर में मीटिंग में गए और उन्होंने शाहनवाज हुसैन का माल्यार्पण किया। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात थी। मैंने अच्छे मकसद से किया, बिल्कुल अच्छे मकसद से कि लो आपका पोस्ट लोग कम लोगों ने देखा, मैं कर दूंगा तो ज्यादा लोग देख भी लेंगे। और साथ ही साथ हमारा ये काम है, ये हम लोग पत्रकार हैं तो हम लोग यही चीज दिखाते हैं। रुपेश भाई आप भी यही करते हैं, हम भी यही करते हैं। अब पोस्ट करना था तो उसमें अब हमें समझ नहीं आया कि मैंने गलती कहाँ की। मुझे कुछ नहीं मालूम। 2 दिन के बाद पता चलता है कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है। तो भाई फिर एफआईआर दर्ज हो गया तो अब आगे का जो प्रोसेस है, मैंने भी एफआईआर की कॉपी वगैरह मंगवाई कि आखिर क्यों ये किया गया। एफआईआर कॉपी में सारे कुछ डिटेल फिर सामने आई। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं बेल ले लिया जाए। उसके बाद अभी सोच ही रहे थे, मैं सनौला गया हुआ था और सनौला में शायद पुलिस की तो मुखबिर हर जगह होती है, तो बिल्कुल वहीं पर। गिरफ्तार कैसे हुए, कहाँ से आपको गिरफ्तार? हाँ, गिरफ्तार बिल्कुल सनौला में, एकदम मेन मार्केट, जे मार्केट जाने का जो रास्ता है, तो उसी के सामने एक आनंद मार्केट है। तो आनंद मार्केट में ही मैं था। तो वहीं पर पुलिस की टीम आई और हमसे पूछी कि आप अबुल्लेस हो। मैंने कहा जी बिल्कुल। तो चलिए आपको थाने जाना है। बिल्कुल चलिए, पुलिस के हर काम में हम लोगों का सहयोग करना है, क्योंकि हम लोग जो है संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग कानून व्यवस्था न्याय को मानने वाले लोग हैं। पुलिस ने कहा चलिए ठीक है, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है तो बिल्कुल मैं चलिए कोऑपरेट करूंगा। जानकारी था कि हमारे ऊपर एफआईआर है? हाँ, एफआईआर है। उसके बावजूद भी आप सनौला में थे। बिल्कुल। पुलिस आई और पुलिस ने पूछा कि आपका नाम क्या है। बिल्कुल। आप जाकर के अपना नाम भी बता आपको बोला गया चलिए आप थाने, आप चले भी गए। आपको डर नहीं लग रहा था? डर, अब देखिए हम कोई क्रिमिनल तो नहीं थे, कोई उग्रवादी तो नहीं है, कोई आतंकवादी तो नहीं है, कोई रेपिस्ट तो नहीं है, कोई मर्डरर तो नहीं है कि हम डर जाते। हमने तो बस जो हमारा काम है, हर पत्रकार अपना काम करना छोड़ दे तो फिर समाज की चीजें बाहर कैसे आएंगी। मुझे लगा कि नहीं, मैं गलत नहीं हूं, और गलत अगर होगा तो कोर्ट उसको साबित करेगी। भारत में न्याय प्रणाली है, न्याय की व्यवस्था है, संविधान है, कोर्ट है, कचहरी है, कानून है, जज हैं, वकील हैं, सारे लोग हैं। चलिए उन लोगों के साथ मिलकर मैं भी सहयोग करूंगा। अगर मैं गलत हूंगा तो मैं सलाखों के पीछे रखिए, मैं उस चीज से नहीं डरने वाला। अच्छा, जिस पोस्ट पे जो है एफआईआर हुआ था और बाद में आप उस पोस्ट को, जैसा कि एफआईआर कॉपी में देखने के लिए मिला कि आप डिलीट कर दिए थे, ऐसा क्यों किए थे? जब पोस्ट कर ही दिए थे तो डिलीट फिर क्यों किए थे? डिलीट नहीं है रुपेश भाई, अभी भी वो पोस्ट अवेलेबल है, अभी भी वो पोस्ट अवेलेबल है। एफआईआर कॉपी में तो लिखा गया था कि डिलीट कर दिया गया है। अच्छा, वो लिखा गया होगा, पोस्ट अभी भी आप खुद से चेक कर लीजिए, वही पोस्ट अवेलेबल है अभी।
और कोई डिलीट की कहीं बात नहीं, आप चेक कर सकते हैं, मैं दिखा सकता हूँ आपको, देख लीजिए। क्यों मैं गलत रहता तो डिलीट करता, मैं गलत रहता तो माफी भी मांग लेता, मैं गलत रहता तो पैर भी पकड़ लेता, मैं गलत रहता तो झुक भी जाता, कुछ भी हो जाता, चलिए नहीं, क्योंकि मैं गलती, हम लोग जानते हैं ये गलत गलत होता है, गलत हम लोगों से लोग उम्मीद भी नहीं करते और हम लोग कर भी नहीं सकते हैं। हम लोग ये गलत करने लगे तो फिर लोगों के अंदर क्या मैसेज जाएगा? तो ऐसी कोई बात नहीं। तो बाकी चीजें होती रहती हैं, हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग समाज की चीजें, ऐसा नहीं कि हम लोग लड़ाई लड़ने वाले लोग, हम लोग किसी से अगर वो उन्होंने कर दिया तो मैं उनके साथ पर्सनली एकदम अब उन्हीं में लगा रहूंगा कि नहीं केस कर दिया, क्यों किया, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कर दिया, उनका दिमाग काम किया कि उनको लगा कि केस करना चाहिए, उन्होंने कर दिया, कोई बात नहीं। हमने जो हमारे साथ मुसीबतें आई, जो हमारे साथ परेशानियां आई, वो मैंने झेल लिया। बाकी हम लोग अब वो सब चीज को छोड़कर आगे अब काम करना है। बाकी कितनी सारी एफआईआर जब इस लाइन में है तो एफआईआर भी होंगे आप पर बहुत सारी चीजें होंगी, हमले भी हो सकते हैं, लोग आपको मार भी सकते हैं, हमको भी धमकी मिली, लोग आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें लगी रहेंगी। बाकी काम जो है उस पत्रकारिता के धर्म को हम लोग ईमानदारी से और बिल्कुल निष्ठापूर्वक करते रहेंगे। बेल होने के बाद जैसे ही आप रिटर्न आए, लोगों को पता चला कि इनके ऊपर एफआईआर हुआ था और जो है इनको पुलिस गिरफ्तार भी कर ली थी, उसके बाद जो है लोगों को पता चला अचानक कि ये पहले पता नहीं था कि गिरफ्तार हुआ था, बाहर आने के बाद लोगों को पता चला कि ये गिरफ्तार हो गए थे और बाहर आए हैं, बेल हुआ है इनका। उसके बाद सोशल मीडिया पे जिस तरह का लोगों का हुजूम देखा गया पोस्ट का, क्या कहेंगे उसको लेकर के? तरह तरह के जो है लोग पोस्ट कर रहे हैं और काफी चर्चाएं हो रही है। बिल्कुल, देखिए यही तो मैंने कमाया है, मेरे पॉकेट में देखिएगा तो 200 रुपये नहीं मिलेंगे रुपेश भाई, लेकिन हाँ बात कीजिएगा तो लोगों की मोहब्बतों की, लोगों के प्यार की, वो मैंने कमाई है। और मैंने जाते जाते अपने यार दोस्तों से कहा था कि जिस वक्त हमारा हमें अरेस्ट किया गया था कि भाई कुछ ऐसा नहीं कीजिएगा, आप लोग हो हंगामा नहीं कीजिएगा, सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट वगैरह नहीं कीजिएगा। गिरफ्तार ही तो किया गया, ऐसा नहीं कि फांसी दी जा रही, गिरफ्तार किया गया है, इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच होगी, सारी चीजें सामने आएंगी, इसलिए आप लोग शांति बनाए रखिएगा प्लीज। तो मैंने लोगों से निवेदन किया था कि जब मैं आ जाऊंगा या फिर जब मैं छुटेंगे या फिर बाद में कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं, अभी नहीं कीजिएगा, क्योंकि शांति व्यवस्था बनाए रखना है। और हमारे समर्थकों ने या फिर हमारे चाहने वालों ने, जिसके दिल में मैंने जगह बनाई है, कुछ 2-4-10 लोग हैं, तो उन लोगों का सभी का शुक्रिया कि उन लोगों ने मेरे छूटने के बाद जिस तरीके से हमें हौसला दिया, जिस तरीके से हमें हिम्मत दिया, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चीजें मैं सुबह से शाम तक लगातार देख रहा हूं कि लोग समर्थन में खड़े हैं, क्योंकि मैं गलत नहीं था। अगर मैं गलत होता तो लोग आज वही लोग जो हमारे समर्थन में खड़े हैं वो हमारा विरोध कर रहे होते, क्योंकि लोग सारे लोग तो ऐसा नहीं कि उनके पास दिमाग नहीं है, लोग तो पागल नहीं है ना, जो गलत रहेगा उसका विरोध करेंगे। मैं गलत होता मेरा विरोध कर रहे हैं और जो गलत है उसका विरोध किया जा रहा है, सिंपल सी बात है। बाकी समर्थन के लिए सभी का शुक्रिया, सभी का प्यार, और आपका भी स्पेशल तरीके से शुक्रिया कि आप भी अपने इस समाज का जो एक बंधन है कि जो भी आपके क्षेत्र का लोग है काम कर रहा होता है, आप हैं राजू भाई हमारे नजारा 24 न्यूज के, हमारे उत्कर्ष टीवी के रुपेश भाई, हमारे बंटी कुमार भाई, सभी लोग जो है वहां पर दिन भर लगे रहे कि नहीं। अंत में अच्छा, चाहने वालों के लिए क्या कहेंगे? आपका लाखों फॉलोवर है, मित्र हैं, उन लोगों के लिए लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? बस आपकी मोहब्बतें, आपकी मोहब्बतों का जो मिला है मुझे सौगात, मैं इसका कर्ज उतार नहीं सकता, आपकी मोहब्बतें मेरे ऊपर कर्ज रहेंगी। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जिस तरीके से पहले काम कर रहा था, आपके हर सुख दुख में मैं आपके साथ खड़ा रहूं, मिलूंगा। और अबुल्लैश ईरम ये आपसे वादा करता है कि हमेशा ये कोशिश रहेगी कि मैं कोई गलत काम ना करूं, मैं किसी को पर्सनली टारगेट ना करूं, बिल्कुल जो समाज हित में चीजें हैं उस चीज को दिखाते रहे हैं, दिखाते आएंगे, और लोगों का प्यार बस इसी तरीके से बना रहा। तो बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आने के लिए हमारे दरवाजे तक बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।